बताती हूँ, कृपया इसका भी पल्लवन कीजिए। अब तन्वी कौन सी पंक्ति बताती है, देखिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। कितनी सुंदर पंक्ति है, देखिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक ने इसका पल्लवन किया। सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के लिए कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्रा उनका फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सदफल दामिनी है, सद्य फल दामिनी है। सेवा करे तो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। देखो कितना सुंदर यहाँ अध्यापक ने पल्लवन करके तन्वी को बताया। अध्यापक कहते हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब हम यह समझ गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पत्ते, पल्लव से डालियां विकसित होती हैं। उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूंगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। अब हमारे अध्यापक कबीरदास का एक दोहा विद्यार्थियों के सामने पल्लवन की दृष्टि से पेश करते हैं। देखिए, तभी विद्यार्थी कहता है, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें भी आनंद मिलेगा, क्योंकि इसके पहले हमारे छात्रों ने कबीरदास के दोहे पढ़े हैं। लेकिन अब अध्यापक उन्हें कौन से दोहे का पल्लवन बताते हैं, देखिए, सुनिए। जो तो को काटा बुए, जो तो को काटा बुए, ताही बोए तो फूल। ये दोहा कबीरदास जी का है। इसका पल्लवन अध्यापक विद्यार्थियों के सामने बताते हैं। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके साथ प्रीति या मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। इसके अनेक उदाहरण हम देखते हैं। अभी अभी हमने देखो छात्रों एक कविता पढ़ी, उस कविता में पेड़ होने का अर्थ, इसमें भी हमें पेड़ के बहुत सारे गुण बताए, विशेषताएं बताई। पेड़ दाता है, ऐसे हमारे कवि ने भी कहा था। अब यहाँ में देखिए, वृक्ष को ही देखिए। पत्थर मारने वाले को वृक्ष क्या करता है, फल देता है। निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है।
कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें, जो हमें पीड़ा देता है उसे हमें क्षमा करनी चाहिए। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाए, माने कांटे निकाल दे उसके मार्ग से, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटे बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो जाता है। महान पुरुषों का यही मत है। अतः हम अपकार्य के साथ उपकार करें। तो इसी प्रकार अध्यापक ने इस दोहे का अर्थ या पल्लवन किया। रोशन कहता है, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। तो कक्षा की छात्रा कहती है, हाँ आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज से सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत कहता है, जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन करा कर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। हमारे मन में जो शंका थी सर जी अध्यापक ने दूर की। शीतल कहता है, शीतल कहती है, देखिए जी सर मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक इस पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो आज हम बहुत जानकारी आपने हासिल की। साहित्य की ऐसी रोचक जानकारी हम अब लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। तो इसी तरह से पल्लवन की प्रक्रिया पर हमारे लेखक ने प्रकाश डाला है और साथ ही पल्लवन की विशेषताएं भी हमारे सामने स्पष्ट की है। तो हम इस पर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है 6 मार्क के लिए, या तो 4 मार्क के लिए लघुत्तरी प्रश्न इस विधा पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पल्लवन यह एकांकी यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई। धन्यवाद।